हीरो होंडा 90s में जॉइंट वेंचर के साथ शुरू हुई और इंडियन टू व्हीलर मार्केट में आते ही तहलका मचा दिया। अगर आप 90s बॉर्न हो तो कभी ना कभी आपके पास हीरो साइकिल तो रही होगी, पर शॉकिंग बात यह है कि प्रॉफिटेबल होने के बाद भी ये दोनों कंपनीज अलग हो गई। अब देखना ये है कि होंडा ने कैसे हीरो को चूना लगाया। आज हीरो मोटोकॉर्प, बजाज और टीवीएस इंडिया की ऐसी कंपनीज हैं जिनको दुनिया की टॉप टू व्हीलर कंपनीज में गिना जाता है। पर जापान की होंडा, कावासाकी और सुजुकी जैसी कंपनीज की टेक्नोलॉजी और जॉइंट वेंचर्स के बिना ये कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि ना तो इंडिया के पास टेक्नोलॉजी थी और ना ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटीज। इंडियन कंपनीज मजबूर थी फॉरेन कंपनीज की सारी शर्तों को मानकर उनके साथ काम करने के लिए, लेकिन जैसे ही इंडियन कंपनीज को लगा कि अब उनके सहारे की जरूरत नहीं है तो किसी ना किसी मुद्दे को उठाकर जॉइंट वेंचर्स से अलग हो गए। और ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है हीरो ग्रुप और होंडा मोटर्स की। इतना सक्सेसफुल पार्टनरशिप होने के बाद भी हीरो ग्रुप और होंडा मोटर्स अलग क्यों हुए? एक साइकिल बनाने वाली कंपनी के पास इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि दुनिया की नंबर 1 बाइक मैन्युफैक्चरर से अपने रिलेशंस खत्म कर ले? दोस्तों, जानना ये भी जरूरी है कि हीरो ग्रुप को अलग होकर क्या दिक्कतें आई, उससे निपटने के लिए क्या उपाय किए गए, किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ। वीडियो में हम इन सारी चीज़ों पे बात करने वाले, लेकिन उससे पहले अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। कहानी शुरू होती है 1956 में, जब बृजमोहन लाल मुंजाल ने साइकिल स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस से हीरो साइकिल्स की शुरुआत की और देखते ही देखते ये कंपनी इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। उन्होंने नोटिस किया कि दुनिया टू व्हीलर इंडस्ट्री में काफी तेज चल रही है, पर इंडिया अभी भी स्कूटर और मोपैड पे ही अटका हुआ है। इस गैप को पूरा करने के लिए वो इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे, लेकिन उस वक्त हीरो के पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। अपने प्लान को एक्शन में लाने के लिए 1984 में उन्होंने होंडा मोटर्स को प्रपोजल भेजा और साथ मिलकर बाइक बनाने की बात रखी। डील में होंडा का भी फायदा था, क्योंकि हीरो की वजह से ही उनको इंडिया में एंट्री मिल सकती थी। 1980s में लाइसेंस राज था, जहां किसी भी फॉरेन कंपनी को डायरेक्टली इंडिया में बिजनेस करना अलाउड नहीं था। होंडा को इंडिया में आने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलता। दोनों के बीच जॉइंट वेंचर पे बात बन गई और साथ में एक एनओसी भी साइन हुआ कि फ्यूचर में कभी भी दोनों कंपनीज एक दूसरे के अगेंस्ट में अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। हीरो और होंडा ने मिलकर हरियाणा में अपना पहला प्रोडक्शन प्लांट एस्टैब्लिश किया और 1985 में हीरो होंडा ने अपनी पहली बाइक CD 100 डीलक्स लॉन्च कर दी, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट स्लोगन के साथ, जो कि 1 लीटर में 80 का एवरेज देती थी। जिसके बाद हीरो होंडा की एक इमेज फ्यूल एफिशिएंट और रिलेटेबल बाइक के तौर पे बन गई। इस पूरे वेंचर में बाइक की बॉडी बनाने का जिम्मा हीरो का था और इंजन की सप्लाई होंडा को करनी थी। इसके बाद स्प्लेंडर और पैशन जैसी कुछ पॉपुलर बाइक्स ने हीरो होंडा की पोजीशन मार्केट में और मजबूत कर दी। 2001 आते आते इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री में 50% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ हीरो होंडा की मोनोपोली हो गई और वो दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बन गई। लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो 2010 में मुंजाल साहब होंडा मोटर्स से अलग क्यों हो गए? असल में तो ऊपर से सब कुछ अच्छा नजर आता है, लेकिन लंबे टाइम से मैनेजमेंट के बीच अंदर ही अंदर कुछ बातों को लेके प्रॉब्लम्स चल रही थी। लेकिन उनमें से 2 मुद्दे ऐसे थे जो बाद में उनके अलग होने का रीजन बन गए। सबसे पहले तो 2000 में बजाज, टीवीएस और कावासाकी जैसे कई नए प्लेयर्स इंडियन मार्केट में आ गए थे, जिससे हीरो होंडा का मार्केट शेयर पे प्रेशर आने लगा। इन नए प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट करने के लिए होंडा मोटर्स ने 1999 में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के नाम से एक अलग कंपनी शुरू कर दी और एक्टिवा के नाम से एक नया स्कूटर लॉन्च कर दिया, जो कि हीरो के साथ हुए एग्रीमेंट के डायरेक्टली अगेंस्ट था। दूसरा रीजन ये था कि साइकिल प्रोडक्शन में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होने के बाद भी हीरो को अपनी बाइक्स को नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के अलावा किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करना अलाउड नहीं था। जबकि होंडा अपनी बाइक्स अमेरिका और रशिया जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमा रहा था। मुंजाल साहब ये बात समझ गए थे कि इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन वो चाहते हैं उसके लिए उन्हें अपना खुद का इंजन डेवलप करना पड़ेगा। हीरो अपने प्रॉफिट्स का ज्यादातर हिस्सा
इंजन डेवलप करने में खर्च करने लगा, जिसके चलते दोनों के बीच दरार और भी ज्यादा बढ़ गई। इसका रिजल्ट ये हुआ कि हीरो और होंडा के रास्ते अलग हो गए। जिस होंडा मोटर्स के साथ मिलकर हीरो ने दुनिया की सबसे बड़ी बाइक कंपनी होने का खिताब जीता था, आज वही होंडा ग्रुप उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बनकर खड़ा था। कहानी का क्लाइमेक्स और भी ज्यादा मजेदार है। हीरो ने होंडा से अलग होकर अपने आप को कैसे खड़ा किया, उनकी अपनी एक ब्रांड इमेज कैसे बनी और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनके फाइनेंशियल कंडीशंस पे उसका क्या असर हुआ। हीरो होंडा के जॉइंट वेंचर में मुंजाल फैमिली और होंडा मोटर्स की 26% की पार्टनरशिप थी। हीरो ने होंडा का 26% स्टेक खरीद कर कंपनी का नाम हीरो होंडा से बदलकर हीरो मोटोकॉर्प कर दिया। इस डीमर्जर के समय एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें 2014 तक होंडा अपने इंजन और टेक सपोर्ट हीरो को देगा, जिसके बदले में होंडा को एक रॉयल्टी बोनस मिलेगा और मोटरसाइकिल्स को भी हीरो होंडा के नाम से ही बेचा जाएगा। मुंजाल साहब के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था। खुद का R&D सेंटर खड़ा करना था, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और सप्लाई चेन एस्टैब्लिश करने के लिए सिर्फ 3-4 साल का समय था, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प ने सारे चैलेंजेस को आराम से पास कर लिया। 2014 में राजस्थान के नीमराना में अपना सबसे पहला प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट कर दिया और साथ ही जयपुर में एक वर्ल्ड क्लास R&D सेंटर की नींव भी रख दी, जो ईयर 2016 में 850 करोड़ की लागत से बन के तैयार हुआ था। इसके अलावा सप्लाई चेन और सर्विस नेटवर्क को दुरुस्त करने के लिए हेविली इन्वेस्ट किया गया और आखिरकार अपने खुद के इंजन के साथ स्प्लेंडर, पैशन और ग्लैमर जैसी मोटरसाइकिल्स को लॉन्च करा। लेकिन सिर्फ इतना ही हीरो की सक्सेस के लिए काफी नहीं था। लोग हीरो को साइकिल बनाने वाली कंपनी के तौर से जानते थे, मोटरसाइकिल तो होंडा के नाम से बिकती थी। अब हीरो को जरूरत थी अपनी ब्रांड इमेज को मजबूत करने की। उन्हें होंडा से अलग अपनी पहचान एक स्टैंड अलोन कंपनी के रूप में बनानी थी। एक नया लोगो और एक नई टैगलाइन हम में है हीरो के साथ ब्रांडिंग शुरू करी गई। हीरो मोटोकॉर्प ने यूथ को टारगेट करते हुए नया लोगो और ब्रांड स्लोगन इंट्रोड्यूस किया, जिसकी जिम्मेदारी ब्रिटिश की फर्म वुल्फ हॉलिन्स को दी गई। हीरो ने आसानी से लोगों का भरोसा जीत लिया। इस सब में एक क्वेश्चन आता है, होंडा से अलग होके हीरो को फायदा हुआ या नुकसान? तो चलो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और सेल्स फिगर पे भी बात कर लेते हैं। होंडा मोटर्स एक MNC कंपनी है जो पूरी दुनिया में अपने 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के साथ मौजूद है, जबकि हीरो मोटोकॉर्प ने होंडा से अलग होकर अपना ग्लोबल एक्सपेंशन स्टार्ट किया और आज 40 से ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है। होंडा से अलग होने के बाद हीरो मोटोकॉर्प का नेटवर्थ लगभग $7 बिलियन था, जो ऑटो सेक्टर के लंबे लॉसेस और कोविड के फाइनेंशियल लॉस के बाद भी आज अराउंड $7.5 बिलियन है, जो कंपनी की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को शो करता है। और वहीं होंडा मोटर्स की नेटवर्थ ईयर 2011 के $55 से कम होकर आज $45 बिलियन रह गया है। और जब हीरो होंडा मिलकर काम कर रहे थे तो 50% से ज्यादा इंडियन 2 व्हीलर मार्केट में उनका कब्जा था, जबकि ईयर 2022 के सेल्स डेटा के हिसाब से हीरो 53 लाख 2 व्हीलर बेचकर इंडिया की टॉप 2 व्हीलर कंपनी है, जो लगभग 35% मार्केट शेयर होल्ड करती है। 2022 में 25% मार्केट शेयर के साथ होंडा सेकंड रैंक होल्ड करती है 40 लाख बाइक्स बेचकर। और जहां हीरो होंडा के टोटल एम्प्लॉइज 6000 थे, वहीं अलग होके आज हीरो मोटोकॉर्प 8600 एम्प्लॉइज को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। आज हीरो मोटोकॉर्प के इंडिया में 6, बांग्लादेश और कोलंबिया में एक प्रोडक्शन यूनिट के साथ जयपुर और जर्मनी में वर्ल्ड क्लास R&D सेंटर्स हैं। बात अगर हीरो की प्रोडक्ट लाइन की करी जाए तो स्प्लेंडर, पैशन और ग्लैमर जैसी पॉपुलर बाइक्स के साथ ऑफ रोड एडवेंचर के लिए एक्सपल्स 200 सीरीज और प्लेजर, मेस्ट्रो और डेस्टिनी जैसी स्कूटर्स भी पोर्टफोलियो में अवेलेबल हैं। ईयर 2019 में हीरो ने 78 लाख बाइक बेचकर दुनिया की सबसे ज्यादा बाइक बेचने वाली कंपनी का रिकॉर्ड बनाया था। इसके साथ ही 100 मिलियन बनाने वाली दुनिया की इकलौती कंपनी है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि हीरो मोटोकॉर्प के इतने बड़े पोर्टफोलियो होने के बाद भी 70% सेल्स का हिस्सा इकलौता स्प्लेंडर देती है। भले ही मोटरसाइकिल सेल्स में हीरो मोटोकॉर्प सबसे ऊपर हो, लेकिन स्कूटर की सेल्स में सिर्फ 10% मार्केट शेयर के साथ 3rd पोजीशन पे है और होंडा मोटर्स की एक्टिवा इस सेगमेंट में मार्केट लीडर है। हीरो और होंडा की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को जान के कैसा लगा और इस पूरे 2 व्हीलर वॉर का असली हीरो कौन है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोशिश करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में ये वीडियो को शेयर करने का।